वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। देखो, नीट 2025 में अच्छा नंबर लाने के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट यानी कि बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें तुम कम से कम 16 आवर प्लस स्टडी निकाल सको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो उसलिए तुमको एक बहुत अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, और जो मैं तुमको टाइम टेबल बताने वाली हूँ आने वाले वीडियो में, वो बाप है सब टाइम टेबल का। ठीक है, तुम अगर उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा नीट 2025 में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, अब तुम ये बताओ, सब यही सोचते हैं कि हमें कितना देर पढ़ना चाहिए कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबकी कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कोई इंसान किसी टॉपिक को 1 घंटा लगाता है समझने में, और कोई उस चीज को 30 मिनट में ग्रैस्प कर लेता है। ठीक है, लेकिन नीट जैसे चीज को जब आप तैयारी करते हो ना, तो एक होता है मिनिमम जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कितने भी तेज हो आप, कितने भी जल्दी ग्रैस्प कर लेते हो, तो वो आपका मिनिमम टाइम है 12 आवर का। ठीक है, और लोग दो तरीके के होते हैं, एक नाइट आउल होते हैं, एक अर्ली बर्ड होते हैं। मतलब समझ रहे हो, जो रात में जाग के पढ़ाई करते हैं और एक सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अर्ली बर्ड जबरदस्ती बनना है या नाइट आउल आपको जबरदस्ती बनना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उस चीज का। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा टाइम आपको सुटेबल पड़ता है, आप उस हिसाब से पढ़ाई करो। ठीक है, अगर आप रात में जाग के ज्यादा ग्रेस्प करते हो तो आप रात में पढ़ो, अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो आप सुबह उठ के पढ़ो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको नाइट आउल का टाइम टेबल बताएंगे कि आपको क्या फॉलो करना है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको नीट 2025 में। ठीक है, पहली बात, आपका नीट का जो पेपर है वो होता है 3 घंटे में। ठीक है, तो आपके पास एक हैबिट होना चाहिए कि आप 3 घंटे का सेट बैठ सको। ठीक है, तो 3 घंटे की सेट ऑफ स्टडी में आपको बैठना है। 6-7 घंटा अगर आप सो लेते हो तो आपकी नींद पूरी हो जाती है। ठीक है, और आपको एक चीज ये भी पता है कि आपको अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो अपनी नींद को थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार नींद निकल जाए ना तो नींद तुमको मिल जाएगी। ठीक है, सक्सेस के पीछे भागना पड़ता है, नींद को तुम कंट्रोल में कर सकते हो। तो ये टाइम टेबल को, जैसे मैंने कहा कि बाप है सब टाइम टेबल का, तो यस, इट इज बाप ऑफ ऑल टाइम टेबल। देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको 10:30 बजे तक उठ जाना है। ठीक है, ये नाइट आउल के लिए 10:30 बजे तक उठ जाना है। और सोना कब है? सोना है तुमको 3:30 बजे। तो 3:30 से 10:30 बजे तक तुम सो जाओ, और 7 घंटे की तुमको इससे स्लीपिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या करना है तुमको, 10:30 से 11 बजे तक आधे घंटा लो, ब्रेकफास्ट वगैरह करो, अपना अदर काम करो, आधे घंटे में खाली हो जाओ। 11 बजे से एकदम बैठ जाओ। पहला सेट ऑफ स्टडी तुम 11 से 2 पढ़ाई करोगे। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ स्टडी 11 से 2, 3 घंटे का। फिर 2 से 3 रेस्ट करो, जो भी करना है, लंच करना है, रेस्ट करो, 1 घंटा प्रॉपर रेस्ट करो। फिर 3 से 6 बैठ जाओ। ठीक है, ये जो 3 घंटे की सेट ऑफ स्टडी तुमको मैं निकाल के दे रही हूँ, ठीक है, ये 9 घंटे वाली, ये तुमको करना ही करना है पूरे दिन में, कैसे भी करना है, मतलब ये कंपलसरी है तुम्हारा करने का। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अभी मैं स्टेप बाय समझा रही हूँ तुमको। फिर उसके बाद क्या करना है, तुम फिर आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ले लो। आधे 1 घंटे का या 1 घंटे का, मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया। अगर तुम लोग को ज्यादा ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम लोग आधे घंटे का ब्रेक ले लो। ठीक है, फिर चौथे सेट ऑफ स्टडी में तुमको 10:30 से 1:30 बजे तक बैठना है। ठीक है, कितना? 3 घंटा। तो देखो, ये 3 घंटा बैठे, यहाँ 3 घंटा बैठे, यहाँ 3 घंटा बैठे, यहाँ 3 घंटा बैठे, तुम्हारी 12 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी हो गई। एक जो तुमको मिनिमम होता है कि तुमको यहाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंचना ही पहुंचना है, वो यही है, 12 घंटे का पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद अगर चाहते हो 1:30 से 2 आराम करो, आराम कर लो बिल्कुल। उसके बाद ये है 2 से 3:30 वाली स्टडी, 1.5 घंटे की स्टडी है। ठीक है, 1.5 घंटे की, 1.5 आवर। लेकिन अब मेरी बात सुन, इस वाले टाइम टेबल में मैंने लॉट ऑफ ब्रेक्स हैं, मतलब लॉट ऑफ ब्रेक्स, 1-1 घंटे का ब्रेक मैंने दिया है 3 घंटे के बाद। लेकिन अगर तुमको पता है तुम जीरो लेवल पे हो और तुम्हारी स्टडी तुम्हें और ज्यादा डिमांड करती है, 16 घंटे की डिमांड करती है या 15 घंटे की डिमांड करती है, तो तुम उस ब्रेक्स को आधे घंटे का कर दो और उस टाइम को यूटिलाइज कर दो पढ़ाई में। लेकिन ये सेट ऑफ स्टडी समझ में आ रहा है तुमको, एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि तुमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ऐसे तुमको 13.5 घंटे की स्टडी मिल रही है, और दैट इज वेरी मच इनफ फॉर अ नीट एस्पिरेंट। ठीक है, नीट एस्पिरेंट के लिए ये बहुत इनफ है, 13.5 घंटे की पढ़ाई। ठीक है, अब देखो, तुम्हें चॉइस करना है ना कि तुम्हें सेक्रीफाइस करके नीट में सिलेक्शन चाहिए, या नीड और ब्रेक से सेलेक्ट नहीं होना है, डिस्क्वालीफाई होना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया
कि तुमको अगर और पढ़ाई चाहिए 2.5 घंटे की, मतलब 16 घंटे तक पहुंचना है, तो तुमको अपने ब्रेक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और मैंने देखो इन अगर 13.5 घंटा तुमको पढ़ना है, या इसको 14 घंटे भी कर दो, 30 मिनट का यूटिलाइजेशन कहीं से कर लो, तो 14 घंटे की पढ़ाई इज वेरी मच इनफ। और तुम सोचो इस 14 घंटे की पढ़ाई में कितना ब्रेक ले रहे हो, एक एक घंटे का ब्रेक इज टू मच फॉर नीट एक्सपीरियंस। समझ रहे हो इस चीज को? अब देखो, अब तुमको सब्जेक्ट वाइज टाइम किस सब्जेक्ट पे कितना देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तुमको डेली बेसिस पे बायोलॉजी तो स्टडी करनी ही पड़ेगी। देखो तुमको बायोलॉजी में जैसे मैंने बताया है, वीडियो मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तुमको बायोलॉजी डेली पढ़नी है, ठीक है, रीडिंग करनी है, बुक को एनसीईआरटी को रटना है बिल्कुल। तो उसके लिए तुमको एटलीस्ट 6 घंटे देने पड़ेंगे डेली। तुम कितने भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुके हो, तुम किसी भी लेवल पे, उससे मैटर ही नहीं करता। वो फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूर मैटर करता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम कई क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन बायो एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, वो एक ही लाइन तुम 10 बार पढ़े होगे ना, फिर भी 11वीं बार वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बना के दे सकता है और तुम मिस्टेक कर जाओगे। इसलिए तुमको बायो एनसीईआरटी से कोई वो नहीं करना है, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है 6 घंटा डेली। जीरो लेवल लेवल मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तुमको 5 घंटे मस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर तुम जीरो लेवल पे नहीं हो, थोड़ा तुम अपने आप को ऊपर समझते हो, तो तुमको 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से मान लेते हो मैं मिनिमम 12 घंटे की पढ़ाई कर पाते हो तुम लोग, ठीक है। तो 6 घंटा हमने बायोलॉजी को दे दिया डेली। उसके बाद क्या करो, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ो डेली, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो डेली। इस 3 घंटे में तुमको क्या करना है, अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए, इसका भी डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, तुम लोग ये चीज डेली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डेली पढ़ने से ना ये रहता है कि तुमको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि तुमने तीनों सब्जेक्ट उठाए हैं। इसलिए मैंने ये चीज डेली लिखा है, नहीं तो चाहो तो तुम 2 सब्जेक्ट अल्टरनेट करके भी 6 6 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो लेफ्ट 1.5 घंटे की स्टडी रात वाली जो बताई है मैंने, वो तुम्हारे गोल्डन आवर्स है। तुमको क्या करना है इसमें, तुमको पता है गोल्डन आवर्स है, ये तुम्हारे नंबर बढ़ा देगा कम से कम 200 प्लस कर देगा, तुम जिस भी लेवल पे होगे अभी के लिए। जो तुमने पूरे दिन में 12 घंटे में पढ़ाई की है ना, जो भी तुमने 12 घंटे में पढ़ा है, तुमको उस 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज करना है कि तुमने क्या पढ़ाई की है, ठीक है। पूरा पूरा रिवाइज करना है। ये बहुत जरूरी है। तुम 12 घंटे पढ़ लो और उसका कुछ भी तुम एक्सट्रैक्ट ना निकाल पाओ, तो तुमने 12 घंटे वेस्ट किए मेरे हिसाब से। वो तुम्हारे कोई लाभ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 1.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 12 घंटे की अगर पढ़ाई तुम्हारी 10 आवर भी हो पा रही है ना, तो भी तुम ये 1.5 घंटा जरूर निकालना, कि ये तुम पूरे दिन में क्या पढ़ते हो पूरा रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि तुम ये चीज कर सकते हो कि 6 घंटा बायो पढ़ना ही पढ़ना है, तो 3 घंटा फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ लो, या 6 6 घंटा करके कर लो। समझ में आ रहा है कि 6 घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ लिया एक दिन, फिर अगले दिन 6 घंटा मैंने केमिस्ट्री पढ़ लिया, और 6 घंटे बायो तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये वाला चीज की 6 to 6 आवर में कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट अल्टरनेटिव। जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे लिए सुटेबल हो, वो तुम्हें करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, ठीक है। समझ रहे हो कि तुमको सिलेबस कैसे कितना जल्दी खत्म करना है। 3 3 घंटे की सिटिंग दे के फिजिक्स केमिस्ट्री की, और 6 घंटे की बायो एनसीईआरटी की। उसके बाद जब तुम नीट के करीब जाओगे ना, नीट के करीब जाओगे, तो तुमको दूसरा टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा पाथ डिपेंड करना पड़ेगा। मॉक पेपर्स देने होंगे, पेपर प्रैक्टिस करना होगा, तो डिफरेंट तरीके की तुमको प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए तुमको डिफरेंट टाइम टेबल चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? ओके। और टाइम टेबल फॉर द अर्ली बर्ड्स तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।